संसार में जब भी एक दिव्य औषधि की बात होगी तब हमेशा एलोवेरा यानी घृत कुमारी का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि ये वह औषधि है जो न जाने कितने रोगों का उपचार करती है। ये जो है एलोवेरा पेरेनियल जीरोफिटिक प्लांट्स है। इसका बॉटनिकल नेम है एलोवेरा वारंडेंसिस, लिलियासी को बिलोंग करता है। और बेसिकली ये जीरोफिटिक प्लांट्स है ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इसका मेडिसिनल यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट में यूज़ होता है, और ज़्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसीज़ेज होते हैं उसमें काम बहुत आता है। इट्स बिकम स्मूथनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। द सेम टाइम ये बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं, स्किन को फेयर करना है, उस सब में एलोवेरा का बहुत ज़्यादा योगदान है। एलोवेरा भूमध्य सागरीय भाग, उत्तर अफ्रीका और दक्षिण यूरोप का मूल निवासी है। इसकी खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, बरमूडा, वेस्ट इंडीज में की जाती है। ये भारत के तटों और तटीय क्षेत्रों में जंगली के रूप में भी पाया जाता है। इसकी खेती गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी की जाती है। एलोवेरा की कई प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एलो बारबाडेंसिस है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं जो विभिन्न बीमारियों में सुधार करने में सहायक होते हैं। एलोवेरा विश्व के लगभग सभी प्रदेशों में पाए जाने वाला एक मांसल पादप है, जो कि भारत में विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में जंगली रूप में पाया जाता है। इसकी खेती भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इत्यादि प्रदेशों में बहुतायत रूप में की जाती है। यह पादप विभिन्न प्रकार की जलवायु में सर्वाइव कर सकता है। इसका वानस्पतिक नाम एलोवेरा होता है। इसको हिंदी में ग्वारपाठा, घी कुंवर आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन, एलोएमोडिन, एलोक्टिन, ग्लाइकोसाइड, गैलेक्टोज, मैनोज, एलोएसिन एवं ग्लाइकोसाइड एलोइनिन विशेष रूप से पाए जाते हैं, जो कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में इनको कंसीडर किया जाता है। एलोवेरा एक बहुवर्षीय झुप है जिसमें मोटी गूदेदार हरे रंग की दांतेदार किनारे वाली पत्तियां पाई जाती हैं, जो कि एलोवेरा का सबसे उपयोगी भाग होता है। एलोवेरा की पत्तियां परिपक्वता के समय लगभग 1.5 से 2.5 फीट तक लंबी होती हैं। पत्तियों से जल बनाया जाता है। फूल ट्यूबुलर और पीले होते हैं। एलोवेरा के फल त्रिकोणीय कैप्सूल में कई बीज होते हैं। एलोवेरा लिवर फंक्शन को बेहतर बनाने में मददगार है। ये जलन और त्वचा की अन्य समस्याओं में लाभकारी परिणाम प्रदान करता है। एलोवेरा का नियमित उपयोग आंखों के लिए भी अच्छा होता है। ये शरीर की प्रतिरक्षा में शक्ति में सुधार करता है और शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। ये सब गुण इसमें पाए जाने वाले रसायन के कारण हैं। एलोवेरा वात, पित्त, कफ संतुलन और कृमि संक्रमण में भी प्रभावी है। एलोवेरा डैंड्रफ और बालों के झड़ने को नियंत्रित करने के लिए भी अच्छा है। एलोवेरा जूस को जब मौखिक रूप से लिया जाता है तो ये अपने रेचक गुण के कारण कब्ज को कम करने में मदद करता है। एलोवेरा जूस का उपयोग वजन कम करने और मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। एलोवेरा के बहुउपयोगी होने के कारण इसके बाजार में बहुत मांग है। इसका उपयोग घरेलू नुस्खों से लेकर आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनियों में भी होता है। एलोवेरा के बारे में कहले तो आजकल एलोवेरा इतना उपयोगी हो गया है, खास करके ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी कंपनियां बनाती हैं उसे एलोवेरा को करीब करीब जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें इसके डालने कंटेंट के रूप में डालते हैं। और ये मुख्यतः हमारे आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का शमन करता है। तो एक तरह से कह ले ये किसी भी तरह, चाहे वात विकार हो, पित्त विकार हो, कफ विकार हो, किसी भी तरह तीनों दोष में किसी का भी विकार से कोई रोग अगर हुआ हो तो उसमें हम एलोवेरा दे सकते हैं।
जब के भी किसी को कहीं किचन में जल गया या अपने ब्यूटी को निखारना तो जल गया, उसके पत्ता को तोड़ के तुरंत रगड़ता है, उससे बहुत ही शीतलता प्रदान होती है, जो बहुत राहत महसूस करता है। ये व्रण रोपण का भी काम करता है, इसलिए ये वुंड हीलिंग का काम करता है। अगर अंग्रेजी में कहें तो वुंड हीलिंग का काम करता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए आजकल के दौर में एलोवेरा भी बहुत ही उपयोगी प्लांट में माना जाता है और इससे बहुतायत रूप में बहुत सारे औषधियों में जितने भी तरह मैंने पहले ही कहा कि वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन करता, तो ऑल ओवर रोगों में मैं इस प्रयोग में किया जा सकता है। और ख़ास करके अब तो इसे ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा ही तवज्जो दी जा रही है। एलोवेरा में मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसाइड्स और ग्लूकोसाइड्स पाए जाते हैं। यद्यपि एलोवेरा की खेती असिंचित एवं सिंचित दोनों प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती असिंचित भूमि पर ही की जानी चाहिए। एलोवेरा की खेती के दौरान भूमि में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए भूमि में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए। एलोवेरा की खेती मध्य भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों में काफ़ी अधिक मात्रा में की जाती है। जहाँ तक इसकी खेती के लिए उपयुक्त भूमि की बात है तो ये सिंचित और असिंचित दोनों तरह की भूमियों में किया जा सकता है। शुष्क क्षेत्रों में इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी रहती है। इसकी जो रोपण की जहाँ तक बात है तो इसका रोपण हम एलोवेरा के ट्यूबर्स के माध्यम से करते हैं। करीब खेती करने से पहले खेत की जुताई करके उसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। उसमें अच्छी तरह से सिंचाई करके, सिंचाई के बाद उसको अच्छी तरह से समतल करके उसकी जुताई करके उसको तैयार किया जाता है ताकि मिट्टी एकदम मुरमुरी और उचित नमी वाली हो जाए। और फिर बरसात के करीब जुलाई अगस्त के महीने में इसकी ट्रांसप्लांटेशन या रोपण किया जाता है। रोपण के बाद इसकी 2-3 निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता पड़ती है। और एक चीज़ का इसमें ख़ास तौर से ध्यान रखना पड़ता है कि पौधे खेत में पानी खड़ा ना रहे। पानी खड़ा रहने से इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अधिक प्रभावित होती है। बस हमें ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जब भी सिंचाई करें तो इस तरह से करें ताकि पानी जो भी हमने सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया तुरंत सिंचाई के बाद वहाँ से निकल जाए। उसमें इस तरह का ड्रेनेज ऐसा करके हमें रखना चाहिए। एलोवेरा की खेती सभी प्रकार की जलवायु में की जा सकती है। मुख्यतः इसकी शुष्क क्षेत्रों में इसकी पैदावार अच्छी पाई जाती है। एलोवेरा की खेती के लिए कंदों यानी ट्यूबर्स की आवश्यकता होती है। कंद या ट्यूबर्स रोग रहित होने चाहिए। पहली वर्षा होने से पहले खेत में डिस्क हल चला देना चाहिए। अगर गोबर की खाद उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो तो खेत में उसको डाल देना चाहिए, जिससे कि दोनों के बीच 1 फुट की नाली बन जाए और वर्षा ऋतु के दौरान जुलाई अगस्त में इनका रोपण कर दें। एलोवेरा के पौधों का रोपण वर्षा काल के दौरान जुलाई से अगस्त के महीने में कर देना चाहिए। पौधों की पेंटी से पेंटी की दूरी 1 फुट तथा पौधों के पौधों से दूरी 2 फीट की होनी चाहिए। मुख्यतया एलोवेरा पर उग्र कीट और पीड़क आक्रमण करते हैं। एलोवेरा जैसे औषधीय पौधों में इनका नियंत्रण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, जहां पत्तियों के रस को सीधे औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलोवेरा की खेती पर आमतौर पर लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्च आता है। लगभग 15 से 20 टन की उपज होती है। अगर बेहतर प्रबंधन के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक उत्पादन एवं आय और शुद्ध लाभ हो सकता है। सामान्यतया 1 हेक्टेयर में लगभग 40 से 50,000 पौधे लगाए जाते हैं। एक पौधा लगभग 5 से 7 किलोग्राम के करीब एलोवेरा की पत्तियां देता है, तो 1 हेक्टेयर 1 साल में लगभग 250 टन पत्तियों का उत्पादन करता है, जिसका बाजार भाव 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 10 लाख रुपए होता है। जहाँ तक इस पौधे की मार्केटिंग की बात है तो किसान भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से भी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ़ायदा ये रहता है कि जैसे फसल तैयार होती है तो किसान भाइयों को अलग से इसके बेचने या उसके रख रखाव की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। संबंधित कंपनी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गई है वो उनके जो प्रतिनिधि आके खुद ही किसान भाइयों के खेत से फसल को उठा के ले जाते हैं।
एलोवेरा की खेती के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली सब्सिडी प्रदान करता है